बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल स्कूल के बाहर लोगों के साथ हंगामा करती नजर आई। बताया गया कि स्कूल प्रबंधन ने उस प्रिंसिपल को हटाकर स्कूल में दूसरी प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी, जिस पर पूर्व प्रिंसिपल भड़क गई और उन्होंने अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल के बच्चों और उनके माता पिता को स्कूल में बुलवा लिया, जिसके बाद वो लोग पूर्व प्रिंसिपल के समर्थन में खड़े हो गए और फिर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस बीच गुस्साए लोग स्कूल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहीं पूर्व प्रिंसिपल ने दावा किया कि उन्हें बिना किसी गलती की सजा दी गई। हमारे यहाँ पर पूरा साजिश है, ये पूरा साजिश रचा गया है मेरे ऊपर में। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन वहां पहुंच गया। उन्होंने पहले तो गुस्साए लोगों को मनाने की कोशिश की और जब वो लोग नहीं माने तो उनके साथ स्कूल प्रबंधन को भी जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करने के लिए कहा। अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर प्रशासन को इसमें इंटरफेयर करके कोई न कोई निर्णय देना जरूरी हो जाए। बताया गया कि इस स्कूल में जिले के सभी बड़े अधिकारियों के भी बच्चे पढ़ते हैं। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर की खुदकुशी पर कांग्रेस घिर गई। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मेगौड़ा की खुदकुशी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और उनकी आत्महत्या को कुछ दिन पहले सदन में हुए हंगामे से जोड़ दिया। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने एक डिप्टी स्पीकर को आत्महत्या पे मजबूर कर दिया। जिसके जवाब में कांग्रेस ने धर्मेगौड़ा के सुसाइड नोट का जिक्र छेड़ दिया। सुसाइड नोट क्या है मुझे मालूम नहीं है। दिल्ली में कोरोना का पहला वैक्सीन सेंटर बनकर तैयार हो गया। इस वैक्सीन सेंटर को दक्षिणी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में बनाया गया है। इसमें वैक्सीन को रखने और उसे लोगों को लगाने की पूरी सुविधाएं मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 87 करोड़ रुपयों की पहली किस्त जारी कर दी। ये रुपए राज्य के 21,000 से ज्यादा लोगों के खाते में मकान बनाने के लिए ट्रांसफर किए गए। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पूछताछ के लिए ईडी के सामने फिर पेश नहीं हुई। उन्होंने ईडी से 5 जनवरी तक का समय मांगा है। वर्षा राउत को ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले में पूछताछ के लिए समन्स भेजे हैं। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में आसानी से हरा दिया। ये मुकाबला उसने पारी और 45 रन से जीत लिया। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे पर जल्द कोई ठोस कदम उठाने की मांग की। साथ ही अन्ना ने ऐसा न होने पर नए साल पर दिल्ली में आंदोलन की चेतावनी भी दी। यूपी के हमीरपुर में कांग्रेस की किसान यात्रा में जमकर हंगामा हुआ। ये बवाल तब हुआ जब कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। तभी पुलिस ने इन लोगों को बीच रास्ते में आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे खफा होकर कांग्रेस के ये कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन हालात में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक झड़प हुई। पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को रोकते दिखाई दिए तो वो अपनी जगह से टस से मस होने को राजी नहीं दिखे। ऐसे में उन लोगों ने किसानों के समर्थन में नारे भी लगाए। हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर किसानों के हित को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। तीनों कानून इन्होंने पास कर दिया, ये किसान विरोधी है। बाद में पुलिस ने सड़क पर उतरे इन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ब्रिटेन पर मौसम रहम खाने को तैयार नहीं। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और तूफान के बाद अब वहां बर्फ आफत बनकर गिर रही। वहां कुछ इलाकों में तो रात में ही 4 इंच तक बर्फ गिर गई और तो और तापमान -3 डिग्री तक लुढ़कने का अनुमान है। ऐसे में वहां लोगों से अपील की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि भारी बर्फबारी काल भी साबित हो सकती है। सड़कों पर चलना तो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं। कब हादसा हो जाए नहीं पता। वहां से सामने आई तस्वीरों में रोड पर बर्फ की इतनी मोटी परत जमी नजर आई कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कुछ के चक्के जाम हो गए तो कुछ ने तो दम ही तोड़ दिया। एक तस्वीर में लोग एक कार को धक्का मारकर आगे बढ़ाते दिखे। वहीं आसमान से ली गई तस्वीरों में शहर के शहर बर्फ से ढके नजर आए। इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने इस मुसीबत में भी मस्ती ढूंढ ली। वो घरों से निकल पड़े और बर्फ में खेलते हुए नजर आए। बच्चों के साथ बड़े भी पीछे नहीं रहे, वो भी उनके साथ हो लिए। कोई स्लेजिंग करता नजर आया, कोई स्नोमैन बनाता दिखा।
The kids were so excited. Everyone can enjoy and get outside. ब्रिटेन पर मौसम की ये मार जल्द खत्म होने नहीं वाली, क्योंकि अभी कुछ दिन वहां और बर्फबारी होने का अनुमान है और इसके साथ पारा भी गिरेगा।